नमस्कार। आज हम सब बनने वाले हैं एक केमिकल डिटेक्टिव। हमारे सामने एक बड़ा ही मजेदार केस है, एक अनजान नमक का राज खोलना। जरा सोचिए, किसी ने आपके हाथ में एक छोटे से पैकेट में कोई सफेद पाउडर थमा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? बस यहीं से हमारी जासूसी शुरू होती है, सीधा एक केमिस्ट्री लैब के अंदर। तो ठीक है, चलिए इस केस की तह तक चलते हैं। हमारी जांच का पहला चैप्टर, द केस ऑफ द अननोन सॉल्ट। देखिए, ये सिर्फ कोई क्लासरूम एक्सपेरिमेंट नहीं है, असल में ये बहुत जरूरी है। सोचिए, दवा बनाने वाली कंपनियों को पक्का करना होता है कि उनकी दवा में सही चीजें हैं या नहीं, या फिर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स को पानी के सैंपल में गंदगी की पहचान करनी होती है। तो मतलब ये स्किल सचमुच में जिंदगियां बचाता है और हमारे प्लैनेट को भी। अब हर जासूस को अपनी खास किट तो चाहिए ही होती है ना? तो चलिए देखते हैं कि हमारे इस केमिकल डिटेक्टिव के टूल बॉक्स में आखिर है क्या। हमारी जो मेन टेक्निक है उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। आसान भाषा में समझे तो ये किसी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जैसा है। हम बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है इसमें, ये नहीं कि कितना है। अच्छा, तो हर नमक के ना दो हिस्से होते हैं। समझिए, एक सिक्के के दो पहलू। एक को हम कहते हैं एनायन और दूसरे को कैटायन। एक पर होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है इन दोनों मिस्टीरियस किरदारों की पहचान करना। सुराग ढूंढने के लिए हम अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम अपने मिस्ट्री सॉल्ट में कोई केमिकल मिलाते हैं, हम रिएक्शंस को ढूंढते हैं। क्या कोई नई ठोस चीज बन रही है? क्या रंग बदल रहा है? या फिर गैस के बुलबुले निकल रहे हैं? ये सब के सब बहुत जरूरी सुराग हैं जो हमें पूरी कहानी बताते हैं। तो अब हमारी किट तैयार है और अब वक्त आ गया है पूछताछ शुरू करने का। चलिए इस अनजाने पदार्थ से इसके पहले सुराग उगलवाते हैं। हमारा पहला स्टेप बहुत सिंपल है। हम इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। इसे एक शुरुआती पूछताछ की तरह समझिए। हम अपने सस्पेक्ट से कुछ बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, ये देखने के लिए कि वो रिएक्ट कैसे करता है। इससे क्या होता है? इससे हमें फौरन कुछ पॉसिबिलिटीज को लिस्ट से हटाने में मदद मिलती है। ये जो सेटअप दिख रहा है, इसमें हम सिर्फ सब्सटेंस को गर्म नहीं कर रहे, बल्कि इसमें से जो भी गैस निकल रही है हम उसे पकड़ रहे हैं। वो जो मुड़ी हुई डिलीवरी ट्यूब है ना, वो उस गैस को एक दूसरे केमिकल तक ले जाती है। समझिए, ये गैस के फिंगरप्रिंट्स लेने जैसा है, ताकि हम उसकी पहचान कर सकें। और ये टेबल देखिए कितनी बढ़िया तरह से दिखाती है कि हर रिएक्शन हमें एक अलग क्लू देता है। अगर तेजी से बुलबुले निकलें तो हो सकता है ये कार्बोनेट हो। सड़े अंडे जैसी बदबू आए तो ये सल्फाइड हो सकता है। मतलब हर ऑब्जर्वेशन हमें सही रास्ते पर आगे बढ़ाता है। और हमारे केस में डिटेक्टिव को एक बहुत बड़ा सुराग मिल गया है। तेजी से बुलबुले निकल रहे हैं और साथ में एक ऐसी गैस है जिसका न कोई रंग है न कोई गंध। अब अगर हम अपनी क्लू टेबल पर वापस नजर डालें तो ये साफ साफ एक बड़े सस्पेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, कार्बोनेट। तो हमारे पास एक मेन सस्पेक्ट तो है, लेकिन एक अच्छे जासूस की तरह हम सिर्फ एक सुराग के भरोसे नहीं रह सकते। साइंस में हमें अपना केस बिना किसी शक के साबित करना होता है। तो शुरुआती टेस्ट के हिसाब से हमारा मेन सस्पेक्ट है कार्बोनेट आयन। तो सवाल ये है कि हम इसे पक्का कैसे करें बिना किसी डाउट के। खैर, इसके लिए हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना होगा। और वो टेस्ट ये रहा, एक बिल्कुल क्लासिक पक्का टेस्ट। हम उस रंगहीन बिना गंध वाली गैस को लेते हैं और उसे लाइम वाटर यानी चूने के पानी से पास करते हैं। अगर चूने का पानी दूधिया हो गया तो बस केस क्लोज्ड। ये पक्का कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इस जादू के पीछे की साइंस भी बड़ी सिंपल है। जब वो गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से मिलती है तो वो एक नई चीज बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अरे, ये वही है जो चौक या चूना पत्थर में होता है। और क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं तो ये छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स की तरह दिखने लगता है, जिससे पानी दूधिया हो जाता है। ये एक फुल प्रूफ सिग्नल है। तो केस तो हमने सॉल्व कर लिया है ना? पर अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये तरीका इतना पावरफुल क्यों है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ अंदाजे से नहीं हो रहा है। ये एक लॉजिकल प्रोसेस है, एक फनल की तरह। हम ढेर सारी पॉसिबिलिटीज के साथ शुरू करते हैं और फिर हर लॉजिकल स्टेप के साथ हम उन्हें कम करते जाते हैं जब तक कि सिर्फ एक सही जवाब न बच जाए। इस तरह से काम करने का फायदा ये है कि हमसे कुछ भी छूटता नहीं है।
ये तरीका एफिशिएंट है, भरोसेमंद है और ये पक्का करता है कि हम आखिर में सही जवाब तक ही पहुंचे, मतलब केओस पर ऑर्डर की जीत। जैसा कि हमारा सॉस मटेरियल भी कहता है, ये जो शुरुआती टेस्ट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये आगे की पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्टेज सेट कर देते हैं, जिससे पूरा प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है। और चलिए इसी सोच के साथ इसे ख़त्म करते हैं। ये बात सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं है। जब भी कोई मुश्किल प्रॉब्लम सामने आए, चाहे वो लैब में हो या जिंदगी में, एक सिस्टमैटिक प्लान होना बस यही सारी बात बदल देता है।